लोगों को मारते क्यों हैं आप? ये गलत बात है कि मैं मारता हूँ। अलबत्ता कि कोई आपको गाली दे और आप शराफत से जो है मुंह झुका के आगे निकल जाएं तो उन शरीफों में मेरा शुमार नहीं होता है। जो गाली देगा तो चपेट उसका मेरी तरफ से जो है मुकद्दर बनेगी। पाकिस्तान जहां आईन नहीं, जहां कानून नहीं, जहां इंसाफ नहीं, वहां किसी ने आपको मार दिया तो बहुत सारे मर चुके हैं ना, हम भी किसी परीना बन जाएंगे। हम पैदा ही मरने के लिए हुए हैं। एक वक्त आएगा कि ये कुर्बानियां रंग लाएगी, एक वक्त आएगा। आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। सिर्फ मैं अपने आप पे पाबंदी लगा सकता हूँ। किससे उम्मीद है इंसाफ की? दो लोगों से, आजाद मंच जजिस से और अल्लाह से। क्या पाकिस्तान में आजाद मंच जजेस हैं? अभी भी हैं। एक का नाम बता दें। बहुत सारों के नाम बता सकता हूँ। एक का नाम बताऊंगा तो सारे जज साहिबान मुझे जानते हैं। खान साहब के बच्चों से मिलेंगे? जी हाँ। मुलाकात करेंगे उनसे? जी हाँ। खान साहब ने अपने बच्चों के लिए कोई पैगाम दिया? जी हाँ। आपकी ख्वाहिश है कि मैं खान के बच्चों से मिलूं? खान के बच्चे हैं तो हमें अपने बच्चों की तरह लगते हैं। आपको कभी जिंदगी में इतनी इज्जत नहीं मिली जितनी इस बार बरतानिया में मिली? वजह सिर्फ खान है। मैं तो पहले 20 दफा आया हूँ। इतनी मोहब्बत और प्यार देख के कहीं आप डिप्रेशन के मरीज नहीं बने? नहीं, डिप्रेशन को मैंने कभी नजदीक आने ही नहीं दिया है। स्ट्रांग है? मेरा ख्याल है सख्तियों ने स्ट्रांग बना दिया। 1971 जंग के दौर में पैदा हुए और आज भी जंग और जदल में है। हाँ, हमारी जिंदगी शायद पूरी स्ट्रगल में गुजरी है। इस वक्त खान साहब के साथ खड़ा होना और साथ देना जहाद है। जी बिल्कुल, जहाद है। जहाद से भी शायद अगर कोई अबतर दर्जा हो सकता है। ये 9 मई का वाकया हुआ था, करवाने वालों ने तो किया था। ये 9 मई की वजह से लोगों का सत्यानाश हो गया। पीटीआई बिखर गई, निखर गई, खान साहब जेल चले गए। एक आप शेर अफजल मरवत ठहरे कि आपको 9 मई शोहरत की बुलंदियों पे ले गया? मैंने कभी शोहरत मांगी नहीं थी, न मुझे कभी दरकार रही है, न मुझे अभी कोई जरूरत है। मेरे लिए मेरी गुज़िश्ता जिंदगी गुमनामी की बड़ी अच्छी थी। आप पाबंदियों के बावजूद, FIR होने के बावजूद कन्वेंशन करवाएंगे KPK में? इंतहाई जोश और खरोश के साथ, इंतहाई वलवले और अज़म के साथ। इसके लिए खून भी देना पड़ा तो बकौल आपकी तकरीर के अल्फाज के आप हाजिर हैं कि शायद शहादत हमारा मुकद्दर बने। इससे बेहतर क्या मौत होगी कि हम पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान में डोला फला के लिए अपनी जान दे दें। आखिरत की इतनी तैयारी है? जो जिंदगी गुजरी है ना, वो ऐसी गुजरी है जैसे कोई जहन्नम में गुजारी हो। आप जज बने थे या बनाए गए थे? कंपटीशन का एग्जाम दिया था और खैबर पख्तूनख्वा की कंपटीशन में मैं सेकंड पोजीशन में ली आप थी। इतने इंटेलिजेंट हैं? मैं नहीं कहूंगा कि मैं इंटेलिजेंट था, लेकिन बहरहाल कामयाबी मुझे मिली थी पूरी डिस्टिंक्शन के। 16 साल जज रहे और इसको जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करार दिया। जी हाँ। आप क्या वही शेर अफजल मरवत हैं जिन्होंने मुशर्रफ साहब को सजाए मौत सुना दी थी? बस सजाए मौत तो मुशर्रफ को तो नहीं सुनाई थी, अलबत्ता मुशर्रफ के तकालीफ बढ़ाने का एक जरिया था। उसकी क्या सजा मिली आपको? उस वक्त जो है अदलिया के साथ मैं जज था, तो मेरा तनाजा पैदा हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस के साथ। अच्छा, उनसे भी पंगा ले लिया? पंगा क्या लिया, उसको आज तक मैंने माफी नहीं किया है। वो आपको माफ करेंगे या आप उनको माफ करेंगे? मेरा ख्याल है कि वो तो नाक के बल मुझसे माफी मांगेंगे। आपने बतौर जज इस्तीफा दिया था या आपको निकाला गया था? नहीं, मैंने तो इस्तीफा दिया था, अभी भी गूगल पे मौजूद है। क्या ये दुरुस्त है कि मुशर्रफ साहब को सजा सुनाने की पदाश में आप कोई सजा सुना दी कि बतौर जज हटा दिया? नहीं, मुझे हटाया नहीं गया था। कितने लोगों को सजाए मौत सुनाई बतौर जज? नहीं, मैं जब जज था ना तो मैं बड़ा बेनेवलेंट था, मैं लोगों की आजादियों पे यकीन रखता था। क्या आपने लोगों को इंसाफ दिया 16 सालों में? मेरा ख्याल में बड़ी सूरत के साथ दिया है। मैं हमेशा एक्सपीडिशियसली, मैंने लोगों को छोड़ा ज्यादा है, बहुत कम लोगों को सजाएं दी। आप इतने रहम दिल हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि इंसान की आजादी सबसे अहम है। किसी शख्स को जो है वो पाबंद सलासल रखना, ये कानूनी फितरत से मुतसादम है। आप इस तरह के जज थे कि जो मुजरिम और मुलजिम आते थे सबको छोड़ देते थे, जाओ गुनाह कर लो? गुनाह और जुर्म में फर्क है। आप जो ही बरतानिया पहुंचे, आप फिजा में थे और पीछे आपके ऊपर एक FIR हो गई। आपने फिजा में ऐसा कौन सा जुर्म किया? पाकिस्तान में जुर्म करना जो है FIR के लिए अब जरूरी नहीं है। जब यहाँ आ रहा था, जब पहुंचा और तो पता चला कि पीछे से मेहरबानों ने मेहरबानी की है। आप लोग डरते नहीं हैं? डर तो है, अब इतना डरा दिया है कि डर ही गुम हो गया। आप शेर भी हैं, आप बड़े अफजल भी हैं और मरवत भी नाम के साथ लिखा है। कौन से वाले पठान है? पठान मैं अफगान हूँ, यानी कि सारे पठान अफगान हैं। तो फिर हमारे आपस में जो ज़ेली कबाइल होते हैं, उसी में से मेरा मरवत एक कबीला है जो न्याजी कबीले, यानी मरवत खान और न्याजी खान दोनों सगे भाई थे। मरवत खान और न्याजी खान भाई थे तो आप और इमरान खान रिश्तेदार ठहरे? मेरा ख्याल है इमरान खान के साथ अकीदत रखने के लिए रिश्तेदारी कोई पैमाना नहीं होना चाहिए। आप खान साहब को मुर्शिद कहते हैं,
क्यों? आदमी अगर दाव पे लगा भी दे तो कोई माने नहीं रखता। गाठे का सौदा नहीं होगा। खान साहब को आपने फूल पेश किया। आप जैसे नौजवान खूबसूरत पठान तो नौजवान लड़कियों को गुलाब के फूल तोहफे में देते हैं। एक तो मैं जरा आपकी थोड़ी सी गलतफहमी दूर करूं, नौजवान तो अब हम नहीं रहे, और दूसरी बात यह है कि हमारी जिंदगी सारी कांटों से लबरेज है, सारी पूरी जिंदगी। कभी आपने अपने अहलिया को फूल पेश किया? हाँ, कई दफा। आप 2018 में इलेक्शन लड़ना चाहते थे, क्या खान साहब ने क्यों नहीं टिकट दिया आपको? टिकट जो है वो इलाकाई जो मसाइल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे? खान को जरूरत हुई तो लड़ूंगा, वरना मुझे कोई जरूरत ही नहीं है किसी पॉलिटिकल ऑफिस की। अगर आपको पॉलिटिकल ऑफिस की अब भी जरूरत नहीं है, खान साहब के साथ बेलोस हैं, तो 9 साल मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ क्यों रहे? अच्छा सवाल किया आपने। मौलाना साहब के साथ रहे क्योंकि एक आदत है, शायद जेनेटिक्स में होगी, वो ये है कि एक दफा किसी का हाथ थाम लेते हैं तो जब तक वो दुत्कार न दे छोड़ते नहीं है। ये पठान इतने वफादार हैं? मेरा ख्याल है पठान जो है वफादारी को जो है एक ट्रेट, एक फीचर, एक एट्रीब्यूट समझते हैं। कैसा दौर था वो जब उनके साथ थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के? बस वो दौर था, मेरा ख्याल है मैंने अपने तई पूरी इखलास और पूरी मोहब्बत और के साथ उनके साथ वक्त गुजारा। मौलाना साहब ने कदर नहीं किया आपका? जी हाँ। कल मौलाना साहब ने कहा, आपके साबका कायद ने माजरत के साथ, कि इमरान खान यहूदियों का एजेंट जेल में डाल दिया आपने। उन्हें आप कुछ कहते नहीं? उनसे बड़ी मरवत है आपको? नहीं, मैंने तो इनके जवाब दिए हैं। कल की इस बयान को भी मैंने कंडेम किया है। आपने करोड़ों रुपए का जो फार्म हाउस बनाया था बकौल आपके, कि वो बढ़ गया और बड़ा मशहूर हुआ ये जुमला। आप पंजाबी बोल लेते हैं या गलती से ये जुबान से निकल गया? नहीं, अब तो पंजाब, जब इस्लामाबाद में मेरे तकरीबन कोई 20 साल होने को हैं, तो अब तो थोड़ी बहुत अल्फाज हमने सीख लिए। पंजाबियों से बड़ी अच्छी आदत है हमने सीखी है। ठीक, ये किसने ऐसे किया? ये तो उन लोगों ने किया है जो चाहते हैं कि खान के साथ कोई अकीदतमंद न रहे, कोई मुखलिस न रहे। ये जिन लोगों ने फार्म हाउस कराया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? जी, मैंने शुरू की हुई है और उसमें अब 8 तारीख दी गई है। ये लोग कोई नूरी थे या नारी थे? दोनों थे। पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद होना चाहिए या हो सकता है, जरूरत है इस बात की? बयानिया हमारा काफी अलग है पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ। आपने तकरीर में कहा कि खान को लोग छोड़ गए, वो सारे वड़ गए। खान साहब ने तो कहा था इनको मत कुछ कहना। खान साहब तो बड़े आला ज़र्फ है, वो तो शायद माफ भी कर चुके हैं, लेकिन हम तो उतना ज़र्फ नहीं रखते हैं। आज खान साहब की एक तस्वीर लीक हो गई और ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गई। आपके मुर्शिद को लोगों ने देखा, उनकी ईद हो गई, क्या कहेंगे? जब तस्वीर से लोग अपनी ईद बना लेते हैं तो फिर ये शख्स जब वजीर आजम के कैंडिडेट के तौर पे कौम के सामने आएगा तो आप ये तस्वीर करें। रिटर्न टिकट करवा के आए और वापस जाएंगे? जी, मैंने रिटर्न आपको मैं दिखा सकता हूँ। कब जा रहे हैं? आप मुंह से ये सवाल सुन के अगर मैंने बता दिया तो एयरपोर्ट पे मेरे कानून के इदारे मेरे इस्तकबाल करेंगे, तो लिहाजा मुझे आराम से पाकिस्तान में उतरने दें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।